दोस्तों आपने पुरानी वाली नन मूवी तो देखी ही होगी और ये वही नन है जो पिछले कंज्यूरिंग मूवी से लेकर द नन मूवी तक लोगों को डराती हुई आई है। अब इसी मूवी का एक और पार्ट रिलीज हुआ है जिसके डायरेक्टर माइकल केव्स हैं, जिन्होंने द कंज्यूरिंग और द कर्स्ड ऑफ ला लॉर्ना जैसी हिट मूवी निकाली थी। तो दोस्तों आज हम एक्सप्लेनेशन देंगे द नन मूवी के सेकंड पार्ट का। तो कहानी शुरू होती है 1956 फ्रांस से, जहां हम एक छोटे बच्चे को देखते हैं जो चर्च में आकर अक्सर फादर की कामों में हेल्प किया करता था, जो बहुत पावरफुल थे। वह बच्चा आज का अपना पूरा काम खत्म करता है और फिर रात को नीचे वाइन रखने के लिए चैम्बर में जा रहा होता है। तभी उसे यहाँ पर कोई हलचल महसूस होती है और एक खौफनाक आवाज आती है। वह बच्चा काफी ज्यादा डर गया था और वह जाकर फादर को बुलाता है और जब फादर जाते हैं तो वहाँ पर होली वाटर यानी कि वो पानी जिससे भूतों और आत्माओं को भगाया जा सकता था, वो वहाँ पर तेजी से उबल रहा था। जिसके बाद वह पानी भाप बनकर उड़ जाता है, जिस पर एक साया भी नजर आता है और फिर उनको एक खौफनाक भूत दिखता है जो कोई और नहीं बल्कि एक नन होती है, जो उस फादर को हवा में उड़ाकर आग लगाकर बहुत बेरहमी से मार देती है। कहानी शिफ्ट होती है और हम सिस्टर आयरन को देखते हैं। वो एक दूसरे चर्च में रहकर अपनी जिंदगी गुजार रही थी। वहीं एक लड़की डेबरा भी थी जिसको उसके डैड ने चर्च में भेजा था। आयरन उसे बताती है कि मेरे डैड मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे और वह उसको इसलिए पसंद नहीं करते थे कि आयरन को जो कुछ भी बुरा होने वाला होता था उसको पहले से ही पता चल जाता था। और इधर चर्च में नन डीमन के बारे में बात चल रही थी। कहानी शिफ्ट दोबारा से फ्रांस में होती है, जहाँ पर एक मॉरिस नाम का आदमी काम किया करता था, जहाँ पर हॉस्टल को एक मैम चलाया करती थी। वह मॉरिस से बहुत ज्यादा गुस्से में बात करती है, जिसकी वजह ये थी कि उस मैडम का बेटा इसी हॉस्टल के चैपल में बहुत बेरहमी से मारा गया था, जिसकी वजह से वह चिड़चिड़ी हो गई थी। और बस यही बात थी कि वह हर किसी से गुस्से में बात किया करती थी। इसी हॉस्टल में एक बहुत प्यारी बच्ची सोफी भी पढ़ती है, जिसकी मॉरिस से काफी अच्छी दोस्ती होती है। एक दिन एक लड़की जब स्कूल में सामान देने आती है, तब वह मॉरिस को अजीब हालत में देखती है, जो कि बाहर बैठा कॉकरोचेस खा रहा था। तभी मॉरिस के अंदर से अचानक डीमन नन सामने आती है और उस लड़की को मार देती है। और तब हम व्यूअर्स को पता लगता है कि डीमन नन दरअसल मॉरिस के अंदर ही थी, जो बिना मतलब लोगों को नहीं मार रही थी। उसके पीछे कोई वजह थी जो हमें आगे चलकर कहानी में पता चलेगा। और दूसरी तरफ आयरन को भी अजीब अजीब से ख्याल आ रहे थे और उसे सपने में मॉरिस दिखाई देता है जो उससे मदद मांग रहा था। तभी अचानक से डीमन नन आकर उसको डराती है, लेकिन इसकी वजह से वो बहुत ज्यादा डर जाती है। एक दिन वही लड़कियां जो सोफी को तंग किया करती थी चैपल में लेकर जाती है, जहां पर मैडम ने किसी का भी जाना मना कर रखा था। वहीं पर खिड़की पर एक बकरी की आंख बनी हुई थी। वह उसके साथ गेम खेलती है और बोलती है जाओ तुम्हें उसी बकरी की आंखों में टॉर्च जलाकर देखना है, और बताती है कि वो आंखें डेमन की है और अगर तुमने थोड़ा सा भी ध्यान हटाया तो डेमन आकर तुम्हें मार देगा। सोफी उसी बकरी की आंखों में देख रही होती है। तभी वो लड़कियां उसको चैपल में बंद कर भाग जाती है। सोफी अब बिल्कुल अकेली थी। तभी अचानक से उधर हलचल होने लगती है और उधर सोफी को डीमन नन नजर आती है, जिससे वो काफी ज्यादा डर जाती है। तभी मॉरिस आकर उसे वहां पर बचाता है। दूसरी तरफ हमें सिस्टर आयरन को दिखाया जाता है, जिसको फादर अपने पास बुलाकर कहते हैं बहुत सारे शहरों में फिर से प्रीस्ट और फादर मारे जा रहे हैं। और वह ये भी बताते हैं कि फ्रांस में एक फादर को जलाकर मार दिया गया और यहाँ उसी फादर की बात कर रहे थे जिसको हमने कहानी के स्टार्ट में देखा था। और वो उसको कहते हैं कि डीमन नन वापस से आ गई है, वो मरी नहीं थी, जिसका तुमने पहले भी मुकाबला किया था और तुम उसको दोबारा से हरा सकती हो। और आयरन उससे कहती है नहीं, अब मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती। जिस पर फादर उससे कहते हैं कि नहीं, तुम्हें ही अब इसको देखना होगा और इस केस की जांच करनी होगी। सारी बात सुनने के बाद अपने डर पर काबू पाती है और वहां से चल पड़ती है केस को हल करने के लिए। सिस्टर आयरन पहले फ्रांस जाती है, जहां पर फादर को जलाकर मारा गया था, और चुपके से उसके साथ आकर सिस्टर डेबरा भी बैठ जाती है। और सिस्टर आयरन जब ये देखती है तो उसे कहती है कि तुम्हें ऐसा नहीं आना चाहिए था। अगर चर्च में पता लग गया कि तुम बिना बताए ऐसे
से मेरे साथ आई हो तो चर्च वाले तुम्हें निकाल देंगे। जिस पर डेबरा कहती है ऐसा कुछ नहीं होता, तुमको पता है मेरी मॉम भी जलकर मरी थी। जिसके बाद वह दोनों फ्रांस पहुंचती है। चर्च में पहुंचने पर सिस्टर आयरिन को दोबारा से उसी बच्चे का ख्याल आता है जिस बच्चे को हमने कहानी के शुरू में फादर के साथ देखा था। वह उससे वहाँ पर खेलता हुआ नजर आता है और जब आयरिन उस बच्चे से उस दिन के हादसे के बारे में पूछती है तब वो बताता है कि हाँ, मैंने उस दिन चर्च में एक साया देखा था। यहाँ पर एक लाइब्रेरी में किताबें खुद ही पलटकर नन का रूप ले लेती हैं और बुक से निकलकर वो नन आयरन का गला दबा देती है। तभी आयरन को एक और नन दिखती है जिसकी आंखें निकाली जा रही थी और तभी आयरन गिरकर बेहोश हो जाती है और तभी वहाँ पर जल्दी से डेबरा आती है जिसने उसे संभाल लिया था। उधर सोफी के स्कूल में भी अजीब अजीब हादसे हो रहे थे जिसके अंदर भी डेमन नन बार बार आ रही थी जिसकी वजह से स्कूल के बच्चे काफी ज्यादा डरे हुए थे। हॉस्पिटल में अब जल्दी से आयरिन को भी होश आ गया था और तब उसे याद आता है कि आखिरी बार उसे डेमन नन से मॉरिस ने ही बचाया था और जब से डीमन नन ने मॉरिस को पोजेस्ट कर रखा है। और उसके बाद डेबरा उसे बताती है कि एक बच्चा उसे हॉली क्रॉस का निशान देकर गया है जिसको हमने कहानी के स्टार्ट में देखा था और उस क्रॉस पर भी एक अजीब सा निशान था। और सोचने की बात ये थी कि जितने भी लोग मरे थे उनके क्रॉस पर भी यही निशान बना हुआ था। और वहाँ की लाइब्रेरी में जाने के बाद उन्हें पता लगता है कि ये निशान एक खानदानी निशान है जो कि एक बहुत बड़े प्रीस्ट सेंट लुइस के खानदान से जुड़ा हुआ है। जिस नन प्रीस्ट को आयरिन ने अपने ख्याल में देखा था जिनकी आंखें निकाली जा रही थी वह सेंट लुइस खानदान से थी और वो आंखें उन्हीं की थी जो कि एक बहुत ही ताकतवर चीज है जिसको कहीं पर छुपाया गया है। जिसके बाद आयरिन को बहुत बड़ी चीज पता लगती है। उसको पता चलता है कि यह सभी मरे हुए लोग सेंट लुइस के ही खानदान से हैं और वो नन का खास मकसद था जो सेंट लुइस के खानदान वालों को मारकर उनकी आंखों तक पहुंचना चाहती थी। वह उन आंखों तक इसलिए पहुंचना चाहती थी ताकि उन आंखों के मिलने के बाद उसकी सारी खोई हुई पावर वापस आ जाए। वहाँ पर एक लाइब्रेरियन आयरिन को ये भी बताता है कि डीमन नन पहले एक फरिश्ता हुआ करती थी जिसे गॉड ने निकाल दिया और उसकी सारी ताकत को छीन लिया और वो उन्हें उस जगह का पता भी बताता है जहाँ पर जाकर उन्हें सारी जानकारियाँ मिल सकती है। वो बताता है कि वह आंखें यहाँ से थोड़ी दूर एक खाली चैपल में बंद की गई है जहाँ पर पहले एक शराब की फैक्ट्री भी हुआ करती थी मगर बाद में वहाँ पर एक हॉस्टल स्कूल बना दिया गया और लाइब्रेरियन उससे उसी स्कूल की बात कर रहा था जहाँ पर मॉरिस काम किया करता था। मतलब मॉरिस उस हॉस्टल स्कूल में काम के बहाने उन्हीं आंखों को ढूंढ रहा था। मतलब वह डीमन नन जिसने मॉरिस को पोजेस्ट किया हुआ था वह उन्हीं आंखों को ढूंढ रही थी। जिसको सुनते ही आयरन और डेबरा उसी हॉस्टल की तरफ निकल पड़ती हैं और तभी हम देखते हैं कि मॉरिस को ना जाने क्या हो गया था जो उसी चैपल के सामने बैठा अपने सर को मार रहा था जिससे स्कूल की मैडम भी देख लेती है। वह उसे होश में लाकर कहती है कि तुम्हारी तबीयत नहीं ठीक है, जाओ जाकर थोड़ी देर आराम कर लो। मगर मॉरिस बार बार यही कह रहा था कि मैं नहीं जानता कि मैं यहाँ पर कैसे आया हूँ। तभी मैडम को उसी चैपल से अजीब सी आवाज आने लगती है और जब वो ताला खोलकर वहाँ पर देखने जाती हैं तभी उन्हें अपना मरा हुआ बेटा दिखाई देता है जो उन्हें डरा रहा था। यहाँ पर मैडम के बेटे की आत्मा को कोई और नहीं बल्कि डीमन नन ही कंट्रोल कर रही थी। उसी से मरवा कर उसी की माँ को मरवा देती है। मैडम की लाश मिलती है जो बहुत ही बुरी हालात में थी। अब सभी हॉस्टल में रहने वाले बच्चे डर गए थे। तभी रात में जब सब बच्चों का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए जब मॉरिस और सोफी की मॉम डांस कर रहे थे तब अचानक से मॉरिस की तबीयत खराब होने लगी और उसकी गर्दन पर जो क्रॉस का निशान बना हुआ था उसका बहुत ही बुरा हाल हो गया था। उधर आयरिन और डेबरा भी हॉस्टल में पहुंच गई थी जो सोफी और उसकी मॉम को मॉरिस से दूर होने का बोलती है जिससे कि आयरिन जान गई थी कि मॉरिस पर डीमन नन का कब्जा है। तभी वह डीमन नन मॉरिस के अंदर जाकर बोलती है हेलो सिस्टर और इतना कहकर मॉरिस उसे चैपल की तरफ भाग जाता है। जिसको चैपल की तरफ जाता देखकर आयरिन उसे रोकने की कोशिश करती है मगर उसी वक्त नन ने आयरिन पर हमला कर उसे दूर गिरा दिया था। डेबरा भी उस डीमन नन को रोकने की कोशिश कर रही मगर वह नहीं रोक पाती। तभी सिस्टर आयरिन उठकर दोबारा से कुछ पढ़ने लगती है जिससे मॉरिस के अंदर की डीमन नन कमजोर हो गई थी और तभी डेबरा जल्दी से जाकर मॉरिस के सर में कुछ देकर मारती है जिससे वह बेहोश हो गया था। वह उसे बांधकर एक जगह पर बैठा देती है जिससे कि वह यहाँ से वहाँ कहीं ना जा सके। जिसके बाद कुछ सिस्टर को अपने साथ लेकर चैपल के अंदर जाती है
ताकि उन्हें वह आंखें मिल जाए जो डीमन नन ढूंढ रही थी। सोफी भी उसी चैपल में उनके साथ जाती है जहां पर वह उन्हें बकरी दिखाती है जिस पर आंखें बंधी हुई थी। वह कहती है क्या पता सेंट लुइस की खानदान वालों ने इसे बनाया हो और कोई भी उनके खानदान से जुड़ा यहाँ पर आए। और साथ ही वह उन्हें ये भी बताती है कि इन बकरियों की आंखों पर जब सूरज की रोशनी पड़ती है तो वो चमकने लगती है। अब ये देखने के लिए डेबरा हाथ में पकड़ी हुई टॉर्च को जब उसके ऊपर मारती है तब उस बकरी की आंखों से लेजर रोशनी निकलती है जो उन्हें रास्ता बताती है कि आंखें कहाँ पर दफन हैं। अब सिस्टर आयरिन और डेबरा जाकर उन आंखों को निकाल लेती हैं जो एक बक्से में बंद थी। जिसके बाद मॉरिस भी जाग गया था और बाहर नन भी अपने असली रूप में आकर बच्चों को डराती है। डेबरा उधर जाकर उन बच्चों को बचाती है और भागकर सभी लोग को एक रूम पर ले जाती है जहां पर उस मैडम का भूत यहां पर भी सभी को आकर डराता है जिसको चैपल में डीमन नन ने मारा था। उधर सोफी के साथ आयरिन भी थी जहां पर पोजेस्ड मॉरिस भी आ गया था जो सिस्टर आयरिन से वह खास आंखें छीनने की कोशिश करता है, मगर उन आंखों को सोफी लेकर भाग जाती है जो कि एक बक्से में बंद थी। सोफी जैसे तैसे करके उससे बचकर भाग रही थी। वो उन आंखों को लेकर उस बिल्डिंग के टॉप पर पहुंचती है जहां पर एक साइड से बिल्डिंग भी टूटने वाली थी और ये सब उन्हीं आंखों की ताकत की वजह से हो रहा था जिसमें से एक तेज पीले रंग की रोशनी वापस आती है जिसके करीब अब डीमन नन भी नहीं आ सकती थी। मगर फिर भी मॉरिस सोफी के पास जाने वाला था तभी उधर आयरिन भी आ जाती है जो सोफी से वह आंखें लेकर अपने पास रख लेती है जिसे बहुत ही ताकतवर रोशनी बाहर आती है और उस वजह से मॉरिस अब तड़पने लगा था जिसको देखकर ऐसा लगता है कि मॉरिस अब मर गया है। और ये देखकर सोफी बहुत ज्यादा दुखी होती है क्योंकि मॉरिस उसका बहुत ही अच्छा दोस्त था। और जब उसे चेक करने आयरन उसके पास जाती है मगर वह जिंदा था। यह सिर्फ डीमन नन की एक चाल थी उन लोगों को फंसाने की। अब वह डीमन नन जल्दी से वह आंखें उठा लेती है जो कि दोबारा से अब अपने असली रूप में आ गई थी क्योंकि वो आंखें अब उसकी आंखों में थी। फिर वह हॉस्टल में एक बच्ची को पकड़कर जो हमेशा सोफी को तंग किया करती थी उसके मुंह के अंदर नन अपने नाखून गड़ा देती है। वह नन अब इतनी ज्यादा खतरनाक हो गई थी कि वह अब आयरिन को उसी तरह हवा में उड़ाकर मारने वाली थी जैसे उसने कहानी के स्टार्ट में फादर को मारा था। अब यहाँ पर आयरिन को अपनी मॉम नजर आती है जिसकी आंखें भी चमक रही थी, मतलब कि आयरन भी सेंट लुइस के खानदान से थी जिसके अंदर खुद की ही ताकत थी। वह अपने अंदर की पावर को जगाकर उस आग को बुझा देती है जो डीमन नन ने उसको लगाई थी, जिसका मतलब था कि अगर आप सेंट लुइस के खानदान से हो तो उन बुरी ताकतों को हरा सकते हो। अब यह देखकर डीमन नन बहुत ही ज्यादा चिढ़ जाती है, इसलिए वो सोफी पर हमला करती है। आयरिन यहाँ पर सबको प्रेयर करने को बोलती है कि यहाँ पर वाइन है क्योंकि जैसा कि उसे लाइब्रेरियन ने बताया था स्कूल से पहले वहाँ पर वाइन फैक्ट्री भी हुआ करती थी और चर्च में वाइन पर प्रेयर करने से वह जीसस का खून बन जाती है। अब वो दोनों जब यकीन के साथ ये सब करती हैं, वाइन खून में तब्दील होकर उस डीमन नन को खत्म कर देती है। आयरिन ने उसे नर्क में भेज दिया था और आखिर में सब कुछ बिल्कुल ठीक होता दिखाई दे रहा था और इसी के साथ ये कहानी यहाँ पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी हमारी आज की कहानी कमेंट में जरूर बताएं और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।